हमारा देश पौराणिक मान्यताओं का देश है। विभिन्न प्रकार के व्रत और त्योहार हमारे देश में मान्यता है। मैं सोनी आपका स्वागत करती हूँ ज्योतिष गुरु में। आज छोटी दीपावली का दिन है। हमारे साथ है जाने माने ज्योतिषाचार्य गुरुदेव आचार्य पंडित मनीष मोहन जी, जो हमें छोटी दीपावली के महत्व को बताएंगे। आचार्य जी, के न्यूज में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज हम चर्चा करेंगे। आचार्य जी, सबसे पहले छोटी दीपावली के महत्व के बारे में आपसे जानेंगे। आप विस्तार से दर्शकों को बताइएगा। इस दिन को नरक चौदस भी कहा जाता है, इसके बारे में भी बताइएगा। जी नमस्कार। आज का दिन दीपावली पर्व का दूसरा पर्व है। पंच पर्व होते हैं दीपावली में। पहला पर्व धनतेरस था, आज उसका दूसरा पर्व है नरक चतुर्दशी। आज के दिन को काली चौदस भी कहते हैं। कहता है कि आज के दिन सूर्योदय से पूर्व यदि कोई स्नान करता है तो उसके सारे पाप समाप्त हो जाते हैं और उसे नरक का मुंह नहीं देखना पड़ता। आज ही के दिन वामन अवतार में वामन महाराज ने राजा बलि से 3 पग भूमि मांग करके उसके पूरे राज्य को ले लिया था। उसके बाद से लेकर के आज तक इन 3 दिनों में त्रयोदशी, चतुर्दशी और दीपावली के दिन दीप प्रज्वलन की प्रथा चली आ रही है। साथ ही पंडित जी, जिस तरह से आज का जो दिन होता है काफी महत्व होता है और लोग चाहते हैं कि वो अच्छे से अच्छे जो नरक चौदस है उसको, हम इस पर चर्चा करेंगे। दिल्ली से एक दर्शक जुड़ चुके हैं हमारे साथ, प्रवीण, आप क्या जानना चाहते हैं अपने बारे में? मैडम, वो कर्ज की स्थिति बहुत है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है बहुत। प्रवीण, सबसे पहले आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। 18 सितंबर। जी। हेलो। जी जी। 1955। जी। अब आप बताइए क्या जानना चाहते हैं? कर्ज की स्थिति चल रही है बहुत, काफी टाइम से फाइनेंस की प्रॉब्लम है, इनकम कम है बहुत। आपका जन्म किस समय पर हुआ था? 18 सितंबर 1955। समय बताइएगा। सुबह के 1:07, मतलब 17 रात को। और दिल्ली में जन्म हुआ था? दिल्ली में जी। इनकम बहुत कम है, कल चढ़ के जा रहा है। अच्छा जी। देखिए, आपकी जो जन्म कुंडली है वो मिथुन लग्न की कुंडली है। आपकी कुंडली के चौथे भाव में बुधादित्य योग है, परंतु यहाँ पर सूर्य, शुक्र और चंद्रमा के साथ भी बैठा हुआ है। इस कुंडली में शुक्र और सूर्य बहुत पास आ गए हैं, इसलिए शुक्र अस्त है। शुक्र आपका पंचमेश भी है और इसी तरीके से वो आपके व्यय भाव का भी स्वामी है। इसके अस्त होने की वजह से आपने जो भी शिक्षा प्राप्त करी है या आपकी जो भी स्किल्स है, आप उसको ठीक से अपने काम में इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आर्थिक उन्नति हो तो आप सबसे पहले इस अस्त शुक्र का उपाय करें। आप इसके लिए मां लक्ष्मी की आराधना करें तथा ओपल रत्न को धारण कर ले। साथ ही पंडित जी, अपनी चर्चा को हम बढ़ाते हैं आगे। और जिस तरह से आज नरक चतुर्दशी है और काली चौदस भी कहा जाता है इस दिन को, आज के दिन का नरक से भी कोई संबंध है क्या? हाँ जी, आज के दिन को नरक चतुर्दशी भी कहते हैं क्योंकि आज के दिन हम यमराज की पूजा कर सकते हैं। आज के दिन प्रातः काल स्नान हमेशा सूर्योदय से पहले किया जाता है और उसके बाद में ये प्रथा चली आ रही है कि करवा चौथ में जो पात्र के अंदर जल रह गया था उसको आज अपने सर के ऊपर से उतारा जाता है। उसको नहाने के पानी में भी मिलाते हैं या कुछ लोग उससे मुंह भी धोते हैं। इसके बाद में यमराज की प्रसन्नता के लिए आज उसको पितृ तीर्थ से हमें कुछ पानी की जलांजलि देनी चाहिए। पितृ तीर्थ माना जाता है कि हमारे हाथ में तर्जनी के नीचे यहाँ पर पितृ तीर्थ होता है, तो इस जगह से जल को जलांजलि दे करके हम यम का तर्पण करते हैं। पंडित जी, एक दर्शक जुड़ चुके हैं लखनऊ से, प्रवीण, सचिन, माफ कीजिएगा, सचिन शुक्ला जी। जी, अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए और समय बता दीजिए, इसके बाद अपना सवाल कीजिए। हाँ जी पंडित जी, प्रणाम। प्रणाम। डेट ऑफ बर्थ मेरी है 5 जनवरी 1980। जी। समय है शाम के 7:50। जी। कहाँ पे जन्म हुआ था आपका? उन्नाव। क्या जानना चाहते हैं?
पंडित जी जीवन कैसा रहेगा आगे, सब कैसा चलेगा पंडित जी? और सरकारी नौकरी, मुझे शिक्षक बनना है सरकारी, तो क्या हो पाएगा, कब तक हो पाएगा? सचिन फ्यूचर जानना चाहते हैं अपना। सचिन जी देखिए, आपकी जो जन्म कुंडली है कर्क लग्न की है, चंद्रमा अपनी ही राशि में लग्न में ही बैठा हुआ है। सरकारी नौकरी के लिए अक्सर 9वें और 10वें भाव को देखते हैं। 9वें भाव का स्वामी है गुरु और 10वें भाव का स्वामी है मंगल। ये दोनों ही एक साथ में आपके धन के भाव दूसरे भाव में बैठे हुए हैं। ये एक राजयोग भी है, अतः आपको सरकारी नौकरी अवश्य प्राप्त हो सकती है। यहाँ पर गुरु के साथ में राहु भी बैठा है जो गुरु चांडाल योग बनाता है। आप केवल इस राहु का जाप कराएं। राहु के लिए आप भगवान भैरव जी की पूजा भी कर सकते हैं। साथ ही अपने बृहस्पति को थोड़ा और पावर देने की कोशिश करें, आपको निश्चित ही सरकारी जॉब मिल जाएगी। साथ ही पंडित जी अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जिस तरह से आज नरक चौदस है और आज छोटी दीपावली भी कहते हैं, और हम बात की इसका नरक से क्या संबंध है और किस तरह से पूजा अर्चना की जानी चाहिए आम लोगों को। हाँ जी, जैसा मैंने बताया कि आज के दिन यमराज की प्रसन्नता के लिए हम उन्हें जलांजलि देते हैं। इसी के साथ में आज ही के दिन ये भी पता है कि हमें अपने घर के बाहर बाईं ओर एक गोबर का दीपक और दाहिनी ओर एक घी का दीपक जलाना चाहिए, तथा पूजा करने के बाद में पूर्व दिशा की ओर मुंह करके हमें बैठ जाना चाहिए। और उसके बाद में यमराज से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरी नरक जाने से रक्षा हो और मेरा जीवन समृद्धियों से भरा रहे। जी पंडित जी, हम चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से, कमलदीप। कमलदीप, अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए और समय बता दीजिए, इसके बाद अपना सवाल पूछिए। कमलदीप, टीवी का वॉल्यूम थोड़ा धीमा कर लीजिए ताकि हम आपको सुन पाए। लग रहा है कमलदीप तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। पुष्पा गोंडा से जुड़ चुकी हैं, एक दर्शक हमारे साथ। तो पुष्पा, अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए, इसके बाद पंडित जी से अपना सवाल कीजिए। जी पुष्पा, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, टीवी का वॉल्यूम थोड़ा धीमा कर लीजिए ताकि हम आपको सुन पाए। डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए, इसके बाद पंडित जी से अपना सवाल पूछिए। डेट ऑफ बर्थ है उसका जो है 93 में पैदा हुआ है जी। डेट बताइए पुष्पा जी। 24 मई जी। दिन सोमवार, जी। सुबह जो है 10:45। जी, क्या जानना चाहती हैं आप? जी 10:45। जी, क्या सवाल है आपका, क्या जानना चाहती हैं? समय है उसका सुबह सोमवार के दिन 10:45। जी पुष्पा जी, 10:45 सोमवार की सुबह। आप क्या जानना चाहती हैं अपने बारे में? जी 93 पुष्पा जी, आप अपना सवाल पूछिए। पुष्पा जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है तो अपना सवाल कीजिए पंडित। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मेरा बेटा बीटेक कर रहा है इंजीनियरिंग कॉलेज में जी, तो पढ़ाई में थोड़ा वीक है मैम, उसके भविष्य की चिंता है जी। पुष्पा जी को। पुष्पा जी, मैंने इसकी कुंडली देखी। आपके बेटे की कुंडली में 11वें घर में सूर्य और बुध एक साथ में बुधादित्य योग बनाते हैं। मैंने कल के प्रोग्राम में भी ये बताया था कि बुधादित्य योग बनाने वाले जो जातक होते हैं वो अक्सर इंजीनियरिंग या बैंकिंग के क्षेत्र में काफी सफलता प्राप्त करते हैं। परंतु आपके बेटे का बुध अस्त है, इसके कारण हो सकता है उसकी लॉजिकल एबिलिटीज थोड़ी सी कम है, उसे याद करने में थोड़ी दिक्कत होती है, कंसंट्रेशन में भी उसे थोड़ी प्रॉब्लम आती है। अच्छा रहेगा कि आप उसके बुध का उपाय करें, उससे कहें कि आप वो भगवान श्री गणेश जी की पूजा करें। यदि हो सके तो उसको एक पन्ना रत्न पहना दें। इन दोनों ही उपाय से उसका बुद्ध ठीक हो जाएगा और वो अपनी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अच्छी प्रगति कर पाएगा। जी पुष्पा जी, पंडित जी ने जैसा बताया, अगर ऐसा आप करती हैं तो जरूर उसका लाभ मिलेगा। एक दर्शक पंडित जी अनु दिल्ली से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए, इसके बाद पंडित जी से अपना सवाल कीजिए। हेलो जी अनु जी, अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए और पंडित जी से अपना सवाल कीजिए। मैं चाहती हूँ अमित कठूरिया जी। मेरे दामाद जी का नाम है अमित कठूरिया। जी। 6:26 जुलाई 1980 जी। 6:38 38 सुबह जी। सहारनपुर। जी। तो इनका वीजा में प्रॉब्लम आ रही है मैडम जी। जी पंडित जी बताइए,
अन्नू जी का सवाल है कि इनको 26 जुलाई 1980 और जगह है सहारनपुर, 6:38 सुबह। जी, अभी ये देखिए इनकी जन्म कुंडली कर्क लग्न की है। लग्न में ही सूर्य और राहु दोनों एक साथ में बैठे हुए हैं। जो आपको पता है कि सूर्य और राहु साथ में मिलकर ग्रहण योग बनाते हैं। इसी के साथ में जो 7वां घर है वहां से विवाह को देखा जाता है। विवाह के घर में केतु बैठा है और इसके ऊपर सूर्य और राहु की दृष्टि भी है। 3 पाप ग्रहों की विवाह के स्थान पर दृष्टि होने की वजह से हो सकता है कि इन्हें विवाह से संबंधित कुछ दिक्कतें आ रही हों। इसी के साथ में 7वें भाव का स्वामी है शनि, जो दूसरे घर में नीच की राशि सूर्य की राशि में बैठा हुआ है। अतः आपको मैं सलाह देना चाहता हूं कि आप शनि के लिए इनको कहें कि या तो शनि के मंत्र का जाप करें या शनि को की नित्य पूजा करें। इन दोनों ही उपाय से इनका 7वां घर थोड़ा बलिष्ठ हो जाएगा और विवाह में आने वाली अड़चनें दूर हो जाएंगी। पंडित जी, इसी बीच एक दर्शक जुड़ चुके हैं कानपुर से, रमाकांत। रमाकांत, डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए, जन्म स्थान और समय बता दीजिए, इसके बाद अपना सवाल कीजिए पंडित जी से। हेलो जी रमाकांत जी बोलिए। रमाकांत जी, डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। 13 सितंबर 1955। जी, समय 12:20। जी, जन्म स्थान कानपुर। जी, क्या आप सवाल क्या जानना चाहते हैं? सवाल ये चाहते हैं कि हम प्रॉपर्टी की खरीदने बेचने का काम करते थोड़ा, तो उसमें हमारा होते होते काम रुक जाता है और हमारा कुछ कर्ज भी लग गया है, व्यापार भी कम नहीं चल रहा है। मैं आर्थिक स्थिति से परेशान हूँ। रमाकांत जी, आपकी जो जन्म कुंडली है उसमें 4था घर हमेशा ये बताता है कि प्रॉपर्टी वगैरह का बिजनेस कैसा रहेगा। 4थे घर का स्वामी है शनि, जो आपके व्यय भाव द्वादश भाव में बैठा हुआ है, जिसके कारण जो आप प्रॉपर्टी खरीदते और बेचते हैं उसमें आपको कम लाभ मिलता है, क्योंकि यहाँ पे शनि का व्यय हो रहा है। उचित रहेगा यदि आप एक करीब 3.25 रत्ती का अच्छा सा एक नीलम रत्न धारण करें। नीलम रत्न पहनने से आपके प्रॉपर्टी के बिजनेस में आने वाली प्रॉब्लम्स ठीक हो सकती हैं। जी, आप अगर नीलम पहनते हैं रमाकांत जी, तो आपको जो दिक्कतें आ रही हैं, जो रुकावटें आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं दूर होंगी। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं छोटी दीपावली के बारे में, ये चर्चा लगातार जारी रहेगी। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। अनुपस्थाना प्रॉपर्टीज, जो 27 वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर है, 25 सितंबर से 23 अक्टूबर तक लाए हैं फ्लैट बाजार 2014, जहां आपको कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत निर्मित एवं निर्माणाधीन फ्लैटों की जानकारी उपलब्ध होगी। अनुपस्थाना प्रॉपर्टीज, स्वरूप नगर और लखनपुर। कॉल करें 255-6632 और 34 या 80-90-60-12-12 पर। दुखी हो या सकती पे सत्ता खेलने, प्रकाश 222 का पत्ता। अगर महफिल को है जमाना, प्रकाश 222 ताश लाना। प्रकाश 222 ताश, हर सफर का हम सफर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ज्योतिष गुरु हमारे साथ मौजूद हैं, गुरुदेव आचार्य मनीष मोहन जी, जिनसे हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। कोई विशेष बात जो हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे, इसके बारे में हम बाद में जानेंगे, लेकिन अभी जो आज हम बात कर रहे हैं छोटी दीपावली को लेकर, पंडित जी, आज के दिन को काली चौदस भी कहते हैं, तो इसका क्या महत्व होता है और इसका क्या कुछ इसकी वजह होती है? काली चौदस के रूप में किस तरह से मतलब एक ही होता है, तो हम चाहेंगे इसको भी विस्तार से बताएं, दर्शक जानना चाहेंगे। जी अवश्य। देखिए, आज के दिन को काली चौदस कहते हैं, साथ में जो नरक चतुर्दशी कहते हैं, इसके पीछे कुछ कारण है। ये पर्व शक्ति की आराधना का पर्व है। आपको मैंने कल भी बताया था कि इस समय महालक्ष्मी की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए इस समय शक्ति की उपासना करी जाती है। उपासना करने के साथ साथ माना जाता है कि आज ही के दिन श्री कृष्ण ने नरकासुर नाम के एक दैत्य का वध किया था। जी। शक्ति और महाकाली की आराधना बहुत आवश्यक है। दूसरों की रक्षा करने के लिए हमें जिस शक्ति की आवश्यकता होती है, उसी शक्ति को हम काली कहते हैं। इसलिए आज के दिन को काली चौदस के नाम से भी जाना जाता है।
जी पंडित जी, एक दर्शक इसी बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्योति बनारस से। ज्योति, अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए, समय और स्थान, इसके बाद पंडित जी से अपना सवाल कीजिए। हेलो जी ज्योति, आप सुन पा रही हैं? अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए, समय और स्थान, इसके बाद सवाल कीजिए पंडित जी से। 19 सितंबर 1977। जी समय बताइएगा। समय 2:55 पर। जी, क्या जानना चाहती हैं आप? है? क्या जानना चाहती हैं? हेलो ज्योति जी, आप क्या जानना चाहती हैं? उनकी परेशानी के बारे में, नौकरी लेकर बड़ी परेशानी हो रही है, उनके अधिकारी लोग जो है उनका फेवर नहीं कर रहे हैं। जी, अपने पति की परेशानियों को लेकर ज्योति जी चिंतित हैं। जी ज्योति जी, आपके पति की जो कुंडली है वो मकर लग्न की है। लग्न का स्वामी होकर के शनि इस कुंडली के 8वें घर में बैठा है, जो कि त्रिक स्थान में आता है, एक अच्छा स्थान नहीं माना जाता। इसी तरीके से नवम भाव जो उनकी नौकरी में तरक्की के लिए भाव होता है, वहां पर सूर्य और रात में बैठ के ग्रहण योग बनाते हैं। जी पंडित जी, इसी बीच एक दर्शक दिल्ली से अनु जुड़ चुकी हैं हमारे साथ। अनु, अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपना जन्म स्थान और समय बता दीजिए, इसके बाद पंडित जी से अपना सवाल कीजिए। जी पंडित जी, मेरे दामाद के बारे में क्वेश्चन है। आपसे अभी बात हुई है 26 जुलाई 1980, 6:38 सुबह, सहारनपुर, अमित कथूरिया। पंडित जी, मैं विवाह के बारे में नहीं पूछना चाह रही थी, मैं पूछना चाह रही थी कि उनके वीजा में प्रॉब्लम आ रही है, तो उनके वीजा में क्या करें कि वो अमेरिका रहते हैं और उनका वीजा खत्म हो रहा है 2 दिसंबर को, तो वो आगे क्या करे कि उनका वीजा जो है वो आगे एक्सटेंड हो जाए। जी वीजा जी माफ कीजिएगा, मैं वीजा समझ नहीं पाया था। कोई बात नहीं। देखिए, इनकी कुंडली में जो द्वादश भाव है, जहां से ये पता चलता है कि कोई भी जातक कैसे बाहर जाकर के रहेगा, उसका स्वामी है बुध, जो वहीं पर बैठा है, परंतु सूर्य के साथ में अस्त है। बुध के अस्त होने की वजह से जो घर से बाहर जाने के योग है वो थोड़े से क्षीण हो रहे हैं, इसीलिए उनको वीजा मिलने में बार बार प्रॉब्लम आ रही है। आप इनके बुध का उपाय करें, या तो आप इन्हें एक पन्ने का उपृत में पहना दें, या फिर इनसे कहिए कि वो भगवान श्री गणेश जी की पूजा करें। इन दोनों ही उपाय से बुध ठीक होगा और इनके वीजा की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। पंडित जी, हमारी चर्चा रुक रही है क्योंकि एक दर्शक और हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, मनोज, बहराइच से। मनोज, अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए और जन्म स्थान, समय बता दीजिए, इसके बाद अपना सवाल कीजिए। आचार्य जी प्रणाम। प्रणाम। आचार्य जी, मैं मनोज। जी मनोज। आचार्य जी, मेरा 10/6/1990 रात्रि 12:30 बजे का जन्म है। जी। जन्म स्थान बहराइच है। मनोज, क्या जानना चाहते हैं आप? आचार्य जी, मैं चाहता हूँ कि मैं अभी प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ, तो मेरा करियर के बारे में जानना चाहता हूँ। फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं मनोज जी। मनोज जी, आपकी कुंडली में 10वें घर में, जो कि जॉब का घर होता है, वहां पर सूर्य और गुरु एक साथ बैठे हैं। ये बहुत ही अच्छा योग है। इसी तरीके से 9वें भाव में शुक्र अपनी ही राशि में बैठा हुआ है। ये दोनों ही मिलकर अच्छे योग बनाते हैं, परंतु यहाँ पर गुरु सूर्य के साथ में अस्त है। आप भगवान श्री विष्णु जी की आराधना करें, और यदि हो सके तो आप एक कोई सुनैना धारण करें। इन दोनों से आपके जॉब का घर और अच्छा हो जाएगा, और इससे आपके जॉब में आने वाली प्राइवेट जॉब की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो पंडित जी ने जैसा कि बताया, अगर आप मनोज ऐसा करते हैं तो आपको जरूर इसका लाभ मिलेगा। आचार्य जी के न्यूज में आने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए दर्शकों को बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ज्योतिष गुरु हमारे साथ गुरुदेव आचार्य मनीष मोहन जी थे। अगर आपके जीवन में कोई समस्या है और देखना ना भूलिए हमारा ये विशेष कार्यक्रम ज्योतिष गुरु। तो आज एस्ट्रो मंथ में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज।